नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्राचीन भारत से के सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न जो है वन लाइनर हैं तथा ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो जिसमें आपको इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का निर्माण हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये जो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज जो है लोथल में हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो ये जो है सिंडन नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। और अब अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ पर चलता है? तो ये धौलावीरा में चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन से हैं? दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये जो है बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस प्रकार स्थल से किया गया था? तो ये कालीबंगन से किया गया था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये जो है सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष जो है नहीं प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये गुजरात में हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से।
हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो ये लोथल से मिलता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृत पर आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है और यह प्रश्न जो है यूपीएससी और बीपीएससी में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड है। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य का स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जीवर, हथियार और औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया है। विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व वैदिक एवं ऋग वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है हमारा, किस फसल का नाम वैदिक काल के लोगों को नहीं पता था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये श्रमण के नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र है। क्या है? शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 वेद माने गए हैं। भारत के राजचित्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक के बारे में। सांख्य के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिलवस्तु हैं। न्याय के गौतम बुद्ध हैं। चरवाक के चार्वाक हैं। योग के पतंजलि जी हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। वैशिक के कणाद हैं। वैशिक के कौन है? कणाद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन है। क्या है? गोधन है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत कहते हैं। होत। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 200 ऋचाएँ हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इम्पॉर्टेंट नोट, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना गया है।
त्रयी नाम है, तीनों वेदों को त्रयी नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य व्यवसाय क्या है? दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? इंद्र के लिए। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति विषय से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है जो है वो सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये जो है पारुष्णी नदी के तट पर हुआ था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6 है। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये जो है कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल के नाम से जाना जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये अंतरजीखेड़ा से। कहाँ से? अंतरजीखेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो ये धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन का प्रचारित किया गया गौतम बुद्ध ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? ये दर्शन पर आधारित होती हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगीन सभ्यता क्या है? मंत्र परिषद है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य जो है ये भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। कब हुई है? वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार यानी लोहारगिरी जो है ये आर्यों द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई थी। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि जी हैं। कौन है? पाणिनि हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति जो है सबसे पुरानी है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? काल या कुटुंब है।
ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समर्पित समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में जादुई माया और वैश्वीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जात समूह से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में का सूचक है? कुंभा या क्रोमू नदी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये जो है प्रजापति को प्राप्त था सर्वोच्च स्थान। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। दोस्तों अब हम बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल क्या था? लुम्बिनी था। यह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ये जो है कुशीनगर में प्राप्त किया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में सर्वप्रथम संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद भांडो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? थे नागसेन के। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये पद्यपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किस पे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये जो है कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। बुद्ध जीवन के जुड़े प्रतीक क्या हैं? हाथी जो है ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी क्या है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म के प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है।
गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश एवं सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्राप्त किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बासु मित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये जो है बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी बुद्ध तो बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्रों पर। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक की। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा का प्रयोग जो है बौद्धों के प्रचार के लिए किया गया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को जो है एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशरा थी। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्यों जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामली था। कौन था? जामली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा
सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? जैन धर्म है। कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। श्यावाद सिद्धांत किस पर आधारित है? ये जैन धर्म से आधारित है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद किसका गुरूढ़ सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये जो है बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमागधी भाषा के लिपि में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खल गोसाल थे। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदी यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने की थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा है। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इससे आगे की क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।